आज एक छोटी सी कहानी उस समय की मैं बताने जा रहा हूँ। एक बार बुद्ध एक गांव में पहुंचे और अपने शिष्यों से कहा कि यहीं आसन लगा दीजिए। और एक शिष्य से बुद्ध ने कहा आप इस गांव में जा करके और देखिए क्या व्यवस्था है और अपनी बात को रखिए। दोस्तों, एक घंटे वहां से जा करके और उस गांव पहुंचते हैं, अपना भाषण देते हैं और अपनी बात कहते हैं, बुद्ध का संदेश बताते हैं। परंतु वहां के लोगों ने बुद्ध के संदेश को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? उसका भी कारण था। उसका क्या कारण था कि वहां दुख ही दुख था, सारे लोग दुखी थे। तो अब बात कौन सुने? जब कहीं दुख होता है या मेरे बदन में दर्द होती है, कोई पीड़ा होती है, तो हम उस दुख के कारण हम दूसरे की बात को नहीं सुन पाते। तो दोस्तों, उन्होंने पूरा संदेश बुद्ध का कह करके और गांव से फिर अपने स्थान पे पहुंचते हैं। और शाम को गौतम बुद्ध पूछते हैं शिष्य, तुम इस गांव को गए थे, उस गांव का हाल नहीं बताया। कहा महाराज घंटे जी, वहां सब दुख ही दुख है। मेरी बात को किसी ने तवज्जो नहीं दिया। न किसी ने पूछा कि आप क्यों आए हैं, ये संदेश क्यों लाए हैं, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। तो अच्छा, तो इसका कारण वहां दुख है। अगले दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा उस गांव चले जाओ जिस गांव को ये भंते गए थे। दोस्तों, ये क्यों बताना चाहता हूँ कि संदेश को पूरे देश में पहुंचना है और दुख को समाप्त करना है। अगर दुख आप पैदा करना चाहते हैं या दुख को समाप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी बात को माने। बुद्ध ने आनंद से कहा। आनंद जब वहां उस गांव पहुंचते हैं तो फिर वही बात, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था, जो जैसी बीमारी थी उसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी। और किया कहां से? उन्हीं के गांव में सारी व्यवस्था हो गई जीवित रहने की, बीमारी को समाप्त करने की वहां व्यवस्था हो गई। दोस्तों, इस देश के अंदर ये जो आपको पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी सजीवन है। जो कहते हैं लक्ष्मण के जब तीर लगता है तो हनुमान सजीवनी लाते हैं, कहां से पर्वत उठा के लाते हैं और पर्वत से सजीवनी लाते हैं और लक्ष्मण की जान बचाते हैं। तो दोस्तों, आनंद ने सभी दुखों का निवारण करते हुए और सबको उस दवा का उपचार करने के लिए संदेश देते हैं। दोस्तों, उस गांव की हालत सुधरने लगी, गांव से बीमारी चली गई, लुप्त हो गई। तब गांव के लोग वहां उपस्थित हुए कि भाई एक आया था तो अपनी बात कह के चला गया, परंतु दूसरा आया तो उसने मुझे उपचार बताया और हम लोग अब ठीक हो गए हैं, अब बीमार नहीं है, बीमारी से मुक्ति हो गए। जब बीमारी से मुक्त हो जाते हैं तब उनको कुछ ही आ जाता है। कहते हैं भाई हम इसका पता लगाएं कि ये कैसे हुआ, कैसे हम ठीक हुई, ये कौन सा आदमी था। कहा कुछ लोगों ने कि इधर से आया था, तो गांव के लोग उधर ही चल दिए जिधर से आनंद आए हैं। तो वहां पहुंचते ही जब दूर से बुद्ध ने देखा ये लोग कहाँ चले आ रहे हैं दोस्तों, तो आनंद ने से कहा आनंद जाओ भाई, ये लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ। तो आनंद जब उधर जाते हैं तो गांव के लोग क्या कहते हैं, अरे यही आदमी है जिसने हमको ठीक किया।
अरे भाई, आपने तो हमको ठीक करके चले आए, हमसे कुछ नहीं लिए। दोस्तों, इस बात को सुनकर और आनंद ने कहा कि अब तुम ठीक हो, अगर ठीक हो तो हमें सब कुछ मिल गया। वही सब गांव वाले आकर बुद्ध को प्रणाम करते हुए और उनके शिष्य बन जाते हैं। तो दोस्तों, वो गांव इस तरह से पूरे देश में उन्होंने अपना विचार करके और दुनिया को ठीक करके और अपना अंतिम राय निछावर कर दिए। वही बुद्ध में भारत उस समय था। आज बुद्ध में भारत बनाना है। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध माने ज्ञान। अगर हमें ज्ञान हो जाए कि इस पेड़ में ये औषधि है, इसको हमें खाने से अमर हो जाएंगे, तो हम इस औषधि को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसलिए बुद्ध में भारत यानी ज्ञान में भारत, अंधकार को दूर करना, ये मेरा लक्ष्य है। बुद्ध ने अंधकार खत्म करके और मानवता लाई और पूरा देश उसी समय सोने की चिड़िया था। दोस्तों, आज भारत दुनिया के लोग बुद्ध को मानते हैं। और बुद्ध है क्या? बुद्ध है ज्ञान। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया के अंदर कौन सी चीज बड़ी है? अकबर जब इस बात को कहते हैं तो बीरबल ने कहा कि मुझे समय मिलना चाहिए। तो बीरबल समय लेते हुए निराश होते हैं। उनकी लड़की होशियार थी। उसने कहा, पिताजी, आज का कारण उदासी का क्या है? तो उन्होंने कहा, उदासी का कारण है, अकबर ने मुझसे पूछा है कि दुनिया के अंदर कौन चीज सबसे बड़ी है। तो कहा, पिताजी, इसकी चिंता क्यों करते हो? जाओ कह दो कि सबसे बड़ी बुद्धि होती है। अगर कोई और चीज हो तो बताइएगा। अब बीरबल वहां जाकर दरबार में और बताते हैं कि दुनिया के अंदर बड़ी है तो बुद्धि बड़ी है। और उस बात को फिर धीरे धीरे सारे प्रश्नों का उत्तर बुद्धि के माध्यम से उनको मिलता है। बुद्धि खाती क्या है, बुद्ध पीती क्या है और बुद्ध करती क्या है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आज हमारे बीच में राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत पीसी कुरील साहब मेरे साथ बैठे हैं और इनका स्वागत और सम्मान करते हुए हमारे साथी जिन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है, ये अब आगे अपनी बात को बताएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज सिद्धार्थनगर जिले जो गौतम बुद्ध की धरती है, डुमरियागढ़ तहसील ग्राम झोपड़ा मुस्तहकम में लखनऊ से चल करके आए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक परम आदरणीय पीसी कुरील साहब एवं सीतापुर से चल के आए परम पूज्य भंते जी, गोला से चल के आए परम पूज्य भंते जी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए सम्मान से अदब करता हूँ। साथियों, उठो जागो संघर्ष करो और अपना अधिकार लो। उठो जागो और संघर्ष करो, अपना अधिकार लो। इस नारे को लेकर के हमारे बीच में माननीय पीसी कुरील साहब जो राष्ट्रीय संयोजक है लखनऊ चल के आए हैं, अपनी बात को आपके बीच में रखेंगे और आपको इसके बारे में सारा चीज बताएंगे कि हमारा अधिकार हमको कैसे मिलेगा और अपनी बात अभी रखेंगे। अब मैं वक्ताओं की दूसरी कड़ी में
परम पूज्य भंते से चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। परम पूज्य भंते जी।